जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। ये लोग कैसे फ्रंट फुट पर आ सकते हैं? ठीक है, इनके पास इख्तियारात ही नहीं है। दूसरी बात है कि ये जो मोदी-शोदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मफ़ाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता। के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही वो मुझे झंडा ही लग रहे थे। বন্ধুরা, রিসেন্ট ইউএর ভেতরে যে COP28 মিটিং হয়েছে সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যেভাবে তাকে স্বাগত জানিয়েছে ইউএর তরফ থেকে, আর এই মিটিং এ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই সাবমিটে যেভাবে প্রতিনিধিত্ব করছে সেটিকে দেখে পাকিস্তান পুরো হাঁ হয়ে গেছে। কিন্তু তারা হয়তো প্রথমের দিকে মনে করেছিল এই মিটিং হয়তো ইউএই হোস্ট করছে, কিন্তু এর লিডার তো ছিল ভারত। কেননা এই পুরো সাবমিটে পুরো কেন্দ্রবিন্দু ছিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সাবমিটের সময় ভারত গ্লোবাল সাউথের যে কথা পুরো বিশ্বের সামনে রেখে দিয়েছিল, আর ভারতকে এতটা সম্মানিত পেতে দেখে পাকিস্তানিদের তো ভীষণভাবে জ্বলছে। যদিও এখানে কিছু পাকিস্তানের বক্তব্য এটাও আছে যে ভারত আজকের দিনে বর্তমানে এমন পরিস্থিতিতে চলে এসেছে যে ভারত আজ গোটা বিশ্বকে লিড করতে পারে, আর এখানে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী গেছে শুধুমাত্র পয়সাকে নিতে। আমরা ভীষণ বিপদ আছি, আমাদের পয়সা দিয়ে সাহায্য, এটাই ছিল পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর মেন এজেন্ডা। তো এখানে আবার ভারত আর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর তো কোনো তুলনা হয় না। সোজা ভাষায় বলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সামনে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী कोथाओ टेके ना। 28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते, कैसे देखते हैं आप इन? ये मोदी-शोदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता है हमेशा वो अपने मफ़ाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर, वो क्यों करेगा? वो तो आपने हमने खुद करना ना अपने हक के लिए। तो क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। अच्छा, माशाल्लाह से। ये पता चला है कि जितने भी पोल्यूशन है ना, ये इंडिया के से आ रही है, उनकी यानी कि कोयले पे उनकी जो है ना वो बिजली का काम हो रहा है, तो हुकूमत को इस पर इंटरेस्ट लेनी चाहिए, वज़ीर आज़म को इंटरेस्ट लेनी चाहिए। और सारे पोल्यूशन दुनिया में जितनी भी हो रही है इंडिया से हो रही है। तो दुबई की गवर्नमेंट ने तो नरेंद्र मोदी ने उनका भी शुक्रिया अदा किया कि भाई आप लोगों ने हमारी अकलियतों के लिए यहाँ पर मंदिर बनाने दिया, उसके लिए शुक्रिया। क्या लगता है कि आपको दुबई की जैसी इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं बनना चाहिए था। ये तो है दुबई का मसला है, लेकिन इसके लिए जहाँ तक पूरी दुनिया के मुसलमान हैं उनके लिए भी मसला है। पूरी दुनिया क्यों? क्योंकि हम लोग मुसलमान हैं ना, तो दुबई मुस्लिम ममालिक है, चाहे वो इंटरनेशनल है। इंटरनेशनल तो है, लेकिन वहाँ पे इतने ज़्यादा मफादात हिंदुओं को या मोदी को नहीं दिए जा सकते। उनके मुताबिक ही चलना है जी। तो वो अब यहाँ अक्सरियत मुसलमानों की है, तो जाहिर है तो अक्सरियत तो हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की ज्यादा है। तो देखे ना, फिर कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं ना हम भी। लेकिन वहाँ इतने ज़्यादा चर्च तो नहीं बन रहे। पर है नहीं इतने ज्यादा क्रिश्चियन। वो यही तो बात है, मोदी जहाँ जाएगा वो अपनी जगह बना लेता है। हाँ, वो उसने बना ली जगह, वो जहाँ जाता है अपनी जगह बना लेता है। उसको पता है इंटरनेशनल एरिया है, या यहाँ पे पूरी दुनिया से लोग आते हैं ना, तो वो उनको दिखा रहा अपना मंदिर। हाँ, ये मसला दुबई का या बाकी चीज़ों का नहीं है, मसला मोदी का। मोदी को वो प्लेस अच्छा लग रहा है ना, उसको पता है यहाँ मेरी पजीराई होगी मेरे मज़हब की, तो उसने बना दिया। पाकिस्तान और मुसलमानों को ये कदम उठाना चाहिए कि हम लोगों को ऐसी जो कॉन्फ्रेंस है ना, इनमें जाना ही नहीं चाहिए। अंबिया कराम ने उस सरजमीन पर जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह को फैलाया, और ये लोग जो है ना वो हिंदू या दूसरे लोगों को कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात है हुक्मरानों के लिए। डेट फॉर नेचर स्वाप आज ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कराया कि हम आपके कर्जे को रीस्केड्यूल कर देंगे। वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको रीस्केड्यूल कर देगा अगर आप इन्वायरमेंट की तरफ मूव करें। लेकिन किसी को हमें क्या असली तो मैंने तो बताया काकड़ साहब शॉपिंग के जर्सियां स्वेटर सुना सेल पर लगे हुए थे क्रिसमस की वजह से, तो उन्होंने कहा मैं तो वैसे ही आया हुआ था यहाँ पे, वो कुवैत से पैसे लेने थे, तो पता चला यहाँ पे COP 28 है, चलो हो सकता है कोई फोटो आप हो जाए, लेकिन अफसोस के साथ वो आखिरी झंडे के साथ खड़े हुए थे और झंडा ही वो मुझे झंडा ही लग रहे थे।
उनका चेहरा पहचानना पड़ता है कि इधर कोई बंदा खड़ा है वहां पे कि नहीं खड़ा। मुझे किसी ने जिस तरह आज बताया कि पाकिस्तान में सर्कल करके बताया, उसमें काकड़ साहब की शक्ल नहीं पहचानी जा सकती कि इधर इस काकड़ साहब हैं कि या कोई बंदा वैसे ही कोई खड़ा है या कोई झंडे ही है, शायद की पता है। लेकिन ये कि चीमा साहब देखिए, दुनिया आपको क्यों, आपको फ्रंट क्यों खड़ा भी क्यों करे? आप दुनिया को कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी चीज में, आप कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? आप स्वाय रिश्वत, करप्शन के, फ्रॉड के, धोखे के, डबल गेमों के, दहशतगर्दी की सेल्समैन आप बने। आप इसके अलावा दे भी क्या रहे हैं दुनिया को? दुनिया क्यों आपको फ्रंट लाइनों पे खड़ी करे? दुनिया आपसे क्यों मिले भी क्यों आपसे? मेरा ये क्वेश्चन है। चाइनीज जिनके आपने सूबे बना दिए, बल्कि चीमा साहब जब आपने सीपैक आप बेचा था पाकिस्तान, आपने ग्वादर बेचा था, आपके हर शहर के अंदर बैंक ऑफ चाइना की शाखें खुल रही थी। आपके हर शहर के अंदर चाइनीज जबान सिखाने की चीजें हो रही थी। बच्चियां जा रही थी, शादियां विक रही सन, कुड़ियां तुहाड़ियां को 3000 कुड़ी बेच रही थी चाइना। आज जो भी बंद ने तुहाड़े, वो भी परा हुआ है क्योंकि डॉलर आ रहे हैं। कोई फॉरेन पॉलिसी, मुझे कोई एक्सप्लेन तो करे फॉरेन पॉलिसी क्या है पाकिस्तान की? क्या फॉरेन पॉलिसी कि हम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दुनिया में? हमारा मोटिव क्या है? हम जाना कहां चाहते हैं? डेस्टिनेशन क्या है? हमारे एलाइज कौन है? अब मैं यहां बताना चाहूंगा कि आपने बड़ी खूबसूरती के साथ स्टेटस एंजॉय किया अमेरिका का नॉन नेटो एलाई। कई मुल्क ख्वाहिश करते हैं इस चीज की, लेकिन आपने उसको भी ना होने के बराबर है। किसी के साथ आप ढंग के चले नहीं, किसी ने नहीं समझाया। बुजुर्ग मुर्शद जो है इमरान खान साहब के, आपने 55 जलसे जो है वो साइफर आपके हाथ जेब से निकाल के करते रहे। एंटी अमेरिका जिहाद की आप तैयारियां करते रहे, लेकिन उसमें चीमा साहब आज अफसोस वाली बात है कि आज काकड़ साहब, लोग सही कह रहे हैं कि गए क्यों थे वहां पे? को बुलाया था इन्होंने, किसी ने इनको बुलाया था वहां पे? हाँ, ये है कि आपका, बल्कि आपने इसके काप से क्या लेना था? आपने पहले स्विट्जरलैंड के अंदर एक दफा इसी का रोनाल्ड बना किया था, इसी इन्वायरमेंट का। लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में लोग इतने ही सीरियस हैं, जिस तरह एक पॉलिटिकल मूवमेंट सी है, गेट टुगेदर है। 28 की समिट हो रही है दुबई के अंदर। सर, इस समिट के अंदर तकरीबन 150 मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर शमूलियत कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान भी है, हिंदुस्तान भी, बांग्लादेश भी, बहुत सारे मुल्कों के। लेकिन ऐसा लग रहा है कि दुबई ने ये समिट सारा इंडिया के लिए करवाया। वहाँ पर सारी पजीराई, सारी अटेंशन जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर 1.5 घंटे की स्पीच दी है कि भाई हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हमारा मुल्क क्या काम कर रहा है क्लाइमेट एक्सचेंज के लिए। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की वहाँ पर कोई बात ही नहीं, कोई स्पीच ही नहीं, कोई तस्वीरों में भी छुप छुप कर वो देख रहे हैं लेकिन बात नहीं कर रहे। क्या कहेंगे, फ्रंट फुट पे आके वो किसी से बात भी नहीं कर पाते? कैसे देखते हैं आप इन? ये मोदी शुदी जो प्लान कर रहा है ना, ये आपको पता हमेशा वो अपने मुफाद के लिए करता है। कभी भी दूसरे मुल्कों के या मुस्लिम ममालिक के लिए, इवन के पाकिस्तान के लिए तो वो बिल्कुल नहीं बोलता, और ना कोई ऐसा काम वो कर सकता है जो पाकिस्तान के हक में हो। सर, वो क्यों करेगा?